हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, यहाँ आज हम देखने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो दूरियां हैं कब तक ख़त्म हो सकती हैं। ओके, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या रुकावटें आ रही हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, ये एक जेन्युइन रीडिंग होगी। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, टाइमलेस होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। आप सभी के लिए रीडिंग है। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। सभी एज ग्रुप के लिए हैं। ओके, जिनके साथ भी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपका सेपरेशन चल रहा है, आप उनके लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, टाइमलेस है तो जितने समय बाद भी आएगी आप गाइडेंस ले सकेंगे। एक जर्नल रीडिंग है तो ओपन माइंड करके देखें। ठीक है, चलिए स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर और उनके बीच में दूरियां कब तक ख़त्म होंगी, क्या रुकावटें हैं दोनों के बीच में। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर तो उनके बीच में दूरियां कब तक खत्म होंगी। टेम्परेंस, ओके, 5 ऑफ वांड्स, ओके। किसी गलतफहमी की वजह से या फिर किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में जो रिश्ता था वो ख़राब हुआ। द एम्प्रेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पर अभी मैंने आपको ये कार्ड आया तो बताया कि किसी गलतफहमी की वजह से या किसी तीसरे पर्सन ने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाई, या कोई तीसरा इंसान आप दोनों के रिश्ते में आ गया था, उस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियाँ हैं। और शायद यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके पार्टनर आपसे दूर हैं। तब तक बातचीत हो सकती है। इसके लिए हम पहले आपकी एनर्जीज चेक कर लें। दूरियाँ ख़त्म, बॉटम में है 2 ऑफ सोर्ड्स। अभी हम कुछ कार्ड जोड़ लेंगे क्लियर करने के लिए। टेम्परेंस का कार्ड जो बताते हैं कि एक टाइम पे आप दोनों का जो रिश्ता था बहुत अच्छा था, और कहते हैं ना इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता था। आराम से सारी चीज़ें, छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं सभी के रिश्ते में, ऐसे आपके रिश्ते में भी हुए। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर ने किसी तीसरे इंसान की बातों में आकर या किसी तीसरे पर्सन की वजह से यहाँ पे आपसे दूरियाँ बना ली। वो जो भी पर्सन है काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, मतलब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा चालाक है। उसे पता है उसे चीज़ें कंट्रोल में कैसे करनी है। उसने अगर देखा जाए तो उसने आप ही के रिश्ते के साथ खिलवाड़ नहीं किया होगा। कह सकते हैं कि ये जो भी पर्सन है ये अपनी इतना इजीली दूसरों को अपनी बातों में लेना जानता है कि इसने बड़े सारे रिश्तों को ख़राब करवाया होगा। यहाँ पे मुझे यही महसूस हो रहा है इस रीडिंग को देखकर। ओके, उसने आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा लालच दिया। हो सकता है वो दिखने में बड़ा हैंडसम हो, या लड़की है तो बड़ी सुंदर हो, बड़ी खूबसूरत सी हो। तो उसने ख़ास तौर पे ये देखा जाए तो आपके पार्टनर अगर किसी थर्ड पार्टी में है तो यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा है, प्यार बिल्कुल भी नहीं है। कोई लालच है, प्यार नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर ने उस पर्सन की सारी बातें मान ली और आपसे दूरियां बना ली, उस पर्सन के साथ चले गए। जो ब्लॉकेजेस है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब जो है इसी पर्सन के साथ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं। इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का झगड़ा हो रहा है। आपके पार्टनर ने आपके साथ दिमाग लगाया तो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ दिमाग लगाया है। लालच कितने दिन चलता है? अब लालच ज़्यादा दिन नहीं चला उन दोनों के बीच का, और उन दोनों के बीच में दूरियां आ गई। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरियां आई थी। ओके, अब देखते हैं हम कब तक बात हो सकती है आप दोनों की। ओके, दूरियों का रीज़न हमें पता चल रहा है, लेकिन हम ये देखेंगे कि कब तक बात हो सकती है। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। हमारे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच बातचीत कब तक हो सकती है। ओके, द मैजिशियन। देखिए गाइस, यहाँ पे अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कंटिन्यू करते रहिएगा। दिन मत काउंट कीजिएगा कि अरे 15 दिन हो गए, इतने साल हो गए, 2 साल हो गए। फॉर एग्जांपल 2 महीने हो गए मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और यहाँ पे कुछ चीज़ काम नहीं कर रही, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। मैनिफेस्टेशन काम करता है,
सोचिए कितना पावरफुल होगा कि मैं अपने सभी चैनल्स के ऊपर और हर एक रीडिंग में रोज़ अगर मैं 3 रीडिंग करती हूँ या मैं 4 रीडिंग डालती हूँ, उन सभी में एक ना एक बार या 1 से 2 बार मैं ये ज़रूर रिपीट करती हूँ कि पॉजिटिव रहिए और मैनिफेस्ट कीजिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ इतनी पावरफुल है कि मैं आपको गाइड करती हूँ। अगर आप मैंने अपनी एक क्लाइंट को मैं कम्युनिटी पोस्ट पर डालूँगी उनका मैसेज, मैंने उनको एक टेक्निक बताई, उन्होंने वो की और तीसरे दिन उनका मैसेज आया कि मैम आपने जो टेक्निक बताई थी वो मैंने कर ली है, अब बताइए आगे क्या करूँ, मैं कंटिन्यू करूँ या रुक जाऊँ। सिर्फ 3 दिन में उनको रिज़ल्ट मिल गया। ओके, 6 महीने से उनके पार्टनर की उनसे बातचीत नहीं हो रही थी। ओके, और शायद 3 दिन के अंदर उन दोनों के बीच में बातचीत होनी शुरू हो गई। ओके, यहाँ पर डेथ का कार्ड आया थर्ड पार्टी के साथ। ओके, जस्टिस। ओके, बर्डन फील कर रहे हैं, मतलब इस बर्डन से निकलेंगे। ओ देखिए तो ओके, कोई नहीं, सॉरी गाइस, मैं लेकिन कार्ड ठीक कर लूँ अपने। हाँ, 2 कार्ड्स हमारे पास आए हैं। मैं तो चाहती हूँ और ऊपर वाले से मैं हमेशा प्रे करती हूँ, जब भी मैं डेक पर आती हूँ तभी मैं प्रे करती हूँ, ऊपर वाला करे आपके पार्टनर आपके पास आ जाए। जो थर्ड पार्टी है ना भाई, कहीं और चली जाए और खुश रहे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, वो आपके पार्टनर और आपके रिश्ते से दूर हो जाए। यहाँ पर द मून का कार्ड है, द स्टार, दोनों ही कार्ड बहुत, द मून एंड द स्टार। फुल मून अभी गया ही है, द स्टार आया है हमारे पास। हम इन कार्ड्स को देखिए गाइस, फिर से बॉटम में 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, जबकि मैंने ये कार्ड्स फिर से निकाले। मतलब आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है। मतलब अगर उन्होंने आपके साथ सेपरेशन किया है तो वो थर्ड पार्टी के साथ भी सेपरेशन कर रहे हैं, अभी ये करने वाले हैं। पहले आपसे सेपरेशन किया थर्ड पार्टी की वजह से, आपसे झगड़ा किया थर्ड पार्टी की वजह से, अब थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा हो रहा है आपकी वजह से, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया। क्योंकि अट्रैक्शन में और प्यार में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर आप कहते हैं ना, सोना जितना तपता है उतना ही खरा होता है, कुछ इस तरीके का कहावत है। तो प्यार में इतने जो लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ समझ लीजिए दूरियां भी, काफ़ी ज़्यादा दूरियों की बात नहीं करी, छोटी मोटी दूरियां आ जाएं, 1-2 दिन की, 1-2 महीने की भी चलती हैं कि सामने वाला पर्सन वेट करे, वो प्यार होता है। अब आपके पार्टनर को प्यार का एहसास तभी तो हो रहा है, तभी तो वो थर्ड पार्टी को समझ पाए हैं कि थर्ड पार्टी उन्हें सिर्फ लालच दिया। जब उसने लालच दे के अपने पास कर लिया आपके पार्टनर को, फिर उसने आपके पार्टनर से डिमांड करना शुरू कर दी अपनी लाइफ को लेकर। ठीक है, चाहे वो लड़का है या लड़कियां हैं, डिमांड शुरू हो गई उनकी, मतलब पैसे वगैरह, शॉपिंग वगैरह, या फिर बस इस्तेमाल हो गया तो बात ख़त्म। द मैजिशियन का कार्ड है, मैंने ये कहा था आप मैनिफेस्ट कीजिए। भाई ये मैनिफेस्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी, उन्हें मैनिफेस्टेशन नहीं आता है ना, तो भी वो आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, 24 घंटे आपके बारे में सोचते रहते हैं कि वो मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं आपको। ओके, डेथ का कार्ड आया है यहाँ पर हमारे पास 3 ऑफ कप्स के साथ में, जो कि दिखाता है भाई आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ख़त्म होने वाला है। वो बर्डन महसूस कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा, इसलिए वो जस्टिस की डिमांड करते हैं गॉड से कि अब जस्टिस हो जाए, लालच ख़त्म हो रहा है। अब आपको आकर थर्ड पार्टी के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे जो आपको लगेगा, आपको वैसे तो गुस्सा आएगा सुनकर, लेकिन ये लगेगा मुझे क्यों बता रहे हो या बता रही हो, अब तुमने ही उसकी बात मानी थी, तुम ही उधर गए थे, तुमने फैमिली प्रेशर में आए या जो भी चीज़ थी तुमने उनकी बात मानी, मुझसे कुछ मत कहो। इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उस आर्ग्यूमेंट पे वो शर्मिंदा ज़रूर होंगे कि वो आपको छोड़कर क्यों गए। अब ऑब्वियस है शर्मिंदा होना भी चाहिए उनको कि उन्होंने इस मोड़ के ऊपर आके इस रिश्ते में दूरियाँ बनाई। द स्टार का कार्ड है, जब उन्हें एहसास होगा, एक छोटी सी कुछ बातचीत हो जाएगी आप दोनों के बीच में, तो फिर यहाँ पे द स्टार का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड भी है ये, जो दिखाता है कि बराबर का प्यार रिश्ता होने वाला है आप दोनों के बीच में। लेकिन ख़ासतौर पे इस रिश्ते में एक अलग सी रौनक और चमक आ जाएगी जब आपके पार्टनर अब आपके पास वापस आएंगे। लेकिन मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप बहुत जल्दी अगर किसी चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं तो बहुत जल्दी तो ऊपर वाले के हाथ में ही है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली होना क्या है, गॉड को पता है। लेकिन आपका क्या काम बनता है, आप गॉड पे ट्रस्ट करें, सरेंडर कर दें, बिलीव करें एंजल्स पे, मदर यूनिवर्स पे। जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगता है कि आप घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, टूट रहे हैं, वहीं उसी काम को, उसी सिचुएशन को आप ऊपर वाले पे डाल दीजिए, आपका मन शांत हो जाएगा। इस रिश्ते में नए से शुरुआत तो होनी ही है, आपको बहुत जल्दी चाहिए सब कुछ, तो उतनी शिद्दत से आपको ऊपर वाले को याद करना पड़ेगा।
छोटे छोटे से कॉल मैसेज होंगे, छोटी छोटी सी आपके पार्टनर कोई वीडियो लाइक कर सकते हैं, आपको ब्लॉक करके अनब्लॉक कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये रिश्ता शुरू होगा। अचानक वाली जो एनर्जी है ना, उसमें ये पता चल सकता है आपको कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर बाहर निकल गए। अब आप ये सोचेंगे थर्ड पार्टी के साथ निकल कर जल्दी से आपके पास आ जाएं, तो भाई नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है कि वो थर्ड पार्टी के साथ जब रिश्ता ख़त्म करेंगे तो इतना ज़्यादा कुछ छुपाएंगे आपसे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं किस तरीके से जाके उसको ये सब चीज़ें बताऊँ, ठीक है, और किस तरीके से मैं सारी चीज़ें एक्सेप्ट करूँ उसके सामने जाके कि मैंने उसको छोड़ दिया, किसी और पर्सन को चूज़ किया, फिर उस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया, तो मैं वापस तुम्हारे पास आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ। इस चीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हिम्मत चाहिए होगी। इससे निकल कर ही आपके पार्टनर जो है आपको एक कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर भी आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो सकती है। बातचीत मतलब मैंने अभी बताया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में बताएंगे और आप जो है कहेंगे कि नहीं मुझे ये सब चीज़ें क्यों बता रहे हो या बता रही हो। लेकिन फिर भी आप वो हो सकता है आपकी भी गलती बताएं, आप उनकी गलती बताएं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐसा समझना होगा कि आर्गुमेंट नहीं करना है। वो आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं कि हाँ उसके और मेरे बीच में ये उसने मुझे ऐसे फंसाया, या उसने मुझे ये बात कही थी, उसने मुझे तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे कह दिया था, तुम्हारे और मेरे बीच में जब झगड़ा था तो अचानक से मेरी लाइफ में आ गई और मैं उधर अट्रैक्ट हो गया। कुछ इतनी अजीब बातें कहेंगे कि आपको गुस्सा आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये सबसे अच्छी चीज़ है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का जब रिश्ता ख़त्म हो जाएगा तो आकर आपको क्यों बताएंगे लेकिन उनकी आदत है सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना, तो हो सकता है कि वो आपके साथ आकर ये सब चीज़ें बता दें। फाइनली आप दोनों के बीच में प्यार तो होगा ही, प्यार के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। और आप दोनों के बीच में जो छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट है ना, वो देखो वो तो हर रिश्ते में होता रहता है, तो उससे तो घबराना परेशान होना नहीं चाहिए कि हमारे रिश्ते के बीच में है ना झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं। कोई बात नहीं, हो जाता है, संभाल लीजिए थोड़ा बहुत। लेकिन प्यार भी तो बहुत ज़्यादा है, आप इंतज़ार भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपने पार्टनर का। यहाँ पर मैं एनर्जी ओरेकल डेक भी देखना चाहूँगी। आज मैंने बॉटम की एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स लिए हैं। ओके, तो एनर्जीज भी देख लेते हैं आपके पार्टनर की। यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ जो आपके थर्ड पार्टी का रिश्ता है वो साफ हमें दिखाई दे रहा है ख़त्म होता हुआ, और आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। एक बार मेरे को शफल करना ज़रूरी है। अरे एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हाई हैं आपके पार्टनर की, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में जब बातचीत हो तो आपके पार्टनर कुछ ऐसी बातें कहें जिससे कि आपको थोड़ा परेशानी हो सकती है, लेकिन उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। हीलर ऑफ द एजेस, आपकी रिलेशनशिप को हीलिंग की ज़रूरत है, आप हील कीजिए इस रिश्ते को। अगर आप किसी से हीलिंग नहीं ले सकते हैं या फिर आपको हीलिंग करना नहीं आता है, सबसे अच्छी चीज़ है द मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि मैनिफेस्ट कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। ऊपर वाले से जितना हो सके पॉजिटिविटी मांगिए अपने रिश्ते के लिए। ओके, और अपना हार्ट चक्र ओपन रखिए। हार्ट चक्र ओपन आपको नहीं समझ आती हैं सारी चीज़ें, तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, रिसीव कीजिए पॉजिटिविटी और खुशियाँ। आप हमेशा ये सोचते रहिए कि मेरी तरफ खुशियाँ बढ़ रही हैं, मेरे पार्टनर बढ़ रहा है मेरी तरफ। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप उसे ये कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी रिसीव करो, ये सोचो कि आपकी तरफ अच्छी हेल्थ बढ़ रही है और आपकी जो बीमारी है वो दूर जा रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए भी, ठीक है। ओके, बैलेंस आएगा रिश्ते में। आंख बंद करके आपके पार्टनर ने आपसे रिश्ते में अलग होने का डिसीज़न ले लिया था। देखिए यहाँ पर भी 6 है या 5 in 1 6 है। ओके, 666 आपको ज़्यादा दिखाई दे सकता है। 22 22 222 का जो कैलकुलेट करेंगे तो भी 6 होगा, तो आपको 6 222 111 ये सब चीज़ें ज़रूर दिखाई दे सकती हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बैलेंस आएगा। आपके पार्टनर ने जो भी आंखें बंद करके आपसे दूर होने का फैसला लिया था, डेफिनेटली उनको पछतावा हो रहा है इस बात का, और वो आकर के यहाँ पे हम जजमेंट करेंगे। जजमेंट की मुझे लग रहा है कि जिन लोगों की शादी अपने पार्टनर के साथ हो चुकी है और डिवोर्स तक चली गई हैं चीज़ें, वहाँ पर डिवोर्स रुक जाएगा, फिर से शुरू होगा रिश्ता। हीलिंग ज़रूरी है इस रिश्ते में। ओके, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने नहीं चाहते हैं, नहीं रुकेगा डिवोर्स, तो भाई ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी मत सोचिए। ये नहीं वाली चीज़ अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए, ठीक है। नहीं हो सकता, ऐसा होगा। हीलिंग कीजिए अपने रिश्ते की, सब कुछ हो सकता है। हीलिंग की बात की, और यहाँ पर आ गया
थर्ड चक्र आर्कैंजल चैमुल भाई, यहाँ पर एंजल्स की तो ब्लेसिंग्स है ही, हाँ साथ में मैंने हार्ट चक्र की भी यहाँ पर भी बात की थी। हार्ट चक्र ओपन कीजिए, अपनी थॉट्स को पॉजिटिव कीजिए और डिवाइन के साथ खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें आपने ये सोचा हुआ है कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो फिर वही चीज़ें तो होंगी। ओके, मैं कुछ अलग तरीके की बातें करने लगती हूँ, लेकिन अगर कुछ लोगों को मेरी बातें समझ आए और अगर वो उसको माने तो शायद, देखिए एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल्स बैलेंस लेकर आएंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स को एहसास होता होगा कि मेरे आसपास एंजल्स हैं, कोई हेल्प ऊपर वाला भेज रहा है मुझे, मैं गूज़बम्स आ जाते होंगे किसी को, और ऐसा महसूस होता होगा कोई तो है मेरे पास जो मुझे हिम्मत दे रहा है। ओके, ये महसूस होता होगा आप लोगों को। एंजल्स से हेल्प मांगिए, ऊपर वाला एंजल्स को भेजता है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि अरे तुमने तो एकदम फरिश्ते का काम कर दिया, हमें तुम्हारी ज़रूरत थी और तुम आ गए या आ गई, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, बैलेंस आएगा। आपके रिश्ते में आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आएगी कि आपने उनको कितना प्यार दिया, कितनी वैल्यू है आपकी आपके पर्सन की लाइफ में। ये भी आपके पार्टनर आकर आपको बताएंगे कि मैंने गलती की थी और अब तुम्हारी बात को, तुम्हारे प्यार को नहीं समझा था या नहीं समझी थी, अब आपको थोड़ा संभाल कर रखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप थोड़ी किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, या फिर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर रिसेंटली किसी ने फैशन डिज़ाइनिंग ज्वाइन किया है, मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट, किसी सैलून में आप काम कर सकते हैं। ओके, या फिर आपको इन सब चीज़ों का बहुत शौक है, या फिर आपने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। ओके, स्ट्रॉन्ग वार्मिंग, ये जो तूफान से आया हुआ है ये बहुत जल्दी थम जाएगा और आपकी सारी विश पूरी हो जाएगी। एक और कार्ड लेंगे। देखो भाई, यहाँ पे जो भी पर्सन है उसको आप जानते हैं, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। मैंने ये बोला था शायद स्टार्टिंग में, थर्ड पार्टी जो है ना बड़ी स्मार्ट है, बहुत अट्रैक्टिव है और अट्रैक्ट करती है। आपके रिश्ते के साथ ही नहीं, उसने बहुत सारे रिश्तों के साथ खिलवाड़ किया है। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपको लगता है कि मेरे रिश्ते को ख़तरा है, सबसे पहले उससे दूरी बना लीजिए। और जब आपके पार्टनर वापस आ जाएं, उन्हें भी कहिएगा वो हर एक ऐसे पर्सन से दूर रहें जो सामने से अच्छा बनता है, पीछे से बहुत बुरा करता है। अचानक से ये कार्ड आया है, इसका मतलब है आपके पास आसपास भी कोई ऐसा पर्सन है जो आपके रिश्ते से जलता है, उससे भी थोड़ी दूरी बना कर रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई गाइस। अगर रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, गॉड पे सरेंडर कर दीजिए, बिलीव कीजिए, ठीक है, मैनिफेस्ट करते रहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।